नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है गौतम और सुबह के 5 बज रहे हैं और मैं इतनी जल्दी इसलिए उठा हूँ क्योंकि मुझे जाना है साइकिलिंग। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये दिखा देता हूँ कि मुझे कुछ 5-6 घंटे पहले यानी कल रात को एक रिक्वेस्ट आई थी सुपर प्रॉफ पे। एक नई स्टूडेंट की UI UX पढ़ना है उनको, वो फेल्थम लंदन से हैं और इसके बारे में मैं आपको सारी डिटेल देने वाला हूँ कि ये रिक्वेस्ट मुझे किस प्लेटफॉर्म पे आती है, कहाँ आती है और फिर मैं उसको आगे कैसे प्रोसेस करता हूँ, मैं उनसे कैसे बात करता हूँ, मैं उनको कैसे कन्विंस करता हूँ कि मैं उनको पढ़ा सकता हूँ और मुझे वो पैसे कैसे भेजते हैं। ये सारी चीज़ें मैं बताऊँगा आज इस वीडियो में। लेकिन सबसे पहले मैं तैयार हो जाता हूँ क्योंकि मुझे जाना है साइकिलिंग। अगर मैं ज़्यादा लेट हो गया तो फिर धूप हो जाएगी और मेरे को बहुत दिक्कत होगी। ढैंटन। अब ये मत बोलना कि ये क्या लड़कियों जैसी पैंट पहन रखी है। भाई इसको बोलते हैं साइकिलिंग शॉर्ट्स। मेरे कूल्हे दर्द नहीं होते इससे, जितने लॉन्ग डिस्टेंस तक जाते हैं उतना फ़ायदा होता है, तो बहुत सही चीज़ है। तो दिखता भले ही ख़राब हो लेकिन बहुत काम की चीज़ है। और मैंने ये बैकलाइट चार्ज में लगा रखी थी, चार्ज हो चुकी होगी अभी तक। ये एक छोटी सी बैकलाइट है जो ऐसे ऐसे जलती है और इसको मैं अपने हेलमेट के पीछे यहाँ लगाता हूँ। अगर आपको दिख रहा हो ये यहाँ लग जाती है और ये ऐसे चलती है। तो ये भी सेफ्टी पर्पस के लिए होता है ताकि पीछे से अगर कोई गाड़ी आ रही है उसको दिख जाए कि हाँ भाई कोई बंदा जा रहा है। तो बॉटल ले लेते हैं। हमारी साइकिल भी रेडी है और यहाँ ये लग जाती है और हमने मैप भी लगा लिया है इंडिया गेट का। वी आर रेडी टू गो और बाकी सब सही है। टाइम देख लो, टाइम हो रहा है 5:25 और यहाँ से अगर हम अभी निकलते हैं तो 1 घंटे में इंडिया गेट पहुँच जाएंगे। तो ये है मेरा पोर्टेबल पंप। रास्ते में कहीं हवा निकल गई या पंक्चर हो गया तो ये कैरी करना बहुत जरूरी है। तो सुबह के 5:30 बज रहे हैं और हम साइकिलिंग करने निकल चुके हैं और जैसा कि आप देख सकते हो हल्की हल्की सी बारिश हो रही है और यहाँ से अभी 20 किलोमीटर दूर है इंडिया गेट। तो एट 6:35 AM हम इंडिया गेट पहुँच चुके हैं। ये रहा। मैं 5:25 में निकलने वाला था लेकिन निकलते निकलते 10 मिनट लेट हो गया था, तो मैं 5:35 में निकला हूँ एक्चुअली और मैं 6:35 में पहुँच गया। और यहाँ से बिल्कुल सीधा आएगा राष्ट्रपति भवन और इस रास्ते का नाम है कर्तव्य पथ। और ये रही मेरी साइकिल और ये रहा इंडिया गेट और अभी हम जाने वाले हैं यहाँ से बिल्कुल सीधा राष्ट्रपति भवन की तरफ। तो धूप थोड़ी थोड़ी आने लगी है और हम राष्ट्रपति भवन से वापस इंडिया गेट की तरफ आने लगे हैं और मुझे अब फटाफट यहाँ से घर जाना चाहिए। तो यहाँ से मैंने घर की लोकेशन लगा ली है। ये 19 किलोमीटर दूर है। अभी 7:04 हो रहे हैं और हम 8:05 तक घर पहुँच जाएंगे 1 घंटे में। जितनी हरियाली दिल्ली के इस एरिया में है ना, उतनी हरियाली अगर दिल्ली के हर एरिया में होती ना तो मज़ा ही आ जाता। एकदम ठंडा ठंडा फील हो रहा है यार। और जैसा कि आप देख सकते हो 8:05 हो रहे हैं और मैं घर आ चुका हूँ। और ये रहा साइकिलिंग करने के बाद का पंप, थाइज़ और काफ में, ये देखो। अब बात कर लेते हैं उस चीज़ की जिसका आप इंतज़ार कर रहे थे कि मुझे स्टूडेंट मिलते कहाँ से हैं और मैं उनको कैसे प्रोसेस करता हूँ। जब मेरे पास कोई भी स्टूडेंट आते हैं, कोई भी क्लाइंट आता है, मैं उनसे कैसे बात करता हूँ वो मैं आपको व्हाट्सएप कम्युनिकेशन दिखाने वाला हूँ। मेरी पूरी व्हाट्सएप पे जो बात हुई है वो मैं आपको अभी दिखाने वाला हूँ और जो भी मेरी बातचीत हुई है उसको पूरा डिकोड करने वाले हैं कि उसका मतलब क्या है, मैंने वो मैसेज क्यों किया, उससे क्या फ़ायदा हुआ। ये सारी चीज़ें मैं आपको अभी तुरंत थोड़ी देर में बताने वाला हूँ। तो बने रहिए इस वीडियो में, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। उस एक व्हाट्सएप कम्युनिकेशन से, उस एक चैट को आपको देखने से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इस प्लेटफॉर्म के द्वारा मुझे स्टूडेंट्स मिलते हैं। इस प्लेटफॉर्म का नाम है सुपर प्रॉफ और इसका URL है superprof.co.in, जैसा कि आप यहाँ स्क्रीन पे देख सकते हो। अब जो रिक्वेस्ट मुझे आई थी उनका नाम था विनीशा और वो फेल्थम लंदन की है। यहाँ पे आपको लोकेशन दिख जाती है और उनको कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है वो दिख जाता है और साथ ही साथ उनका मैसेज दिख जाता है जैसा कि आपको यहाँ दिख रहा होगा। तो यहाँ पे उन्होंने मैसेज किया था कि मुझे एक UI UX डिज़ाइनर चाहिए और उन्होंने थोड़ी डिटेल में मैसेज की थी। तो सबसे पहला काम तो ये होता है कि आप उनका मैसेज अच्छे से पढ़ो, ध्यान से देखो कि उनको चाहिए क्या और फिर आपके पास 2 बटन्स होते हैं, एक्सेप्ट और रिफ्यूज़।
तो आप एक्सेप्ट कर लो। अगर आपको लगता है कि आप उनकी हेल्प कर सकते हो तो आप एक्सेप्ट का बटन क्लिक करो। एक्सेप्ट के बटन क्लिक करने के साथ साथ ही वहाँ पे आपको एक मैसेज लिखना होता है, तो उसमें आप अपनी अवेलेबिलिटी बता दो कि आप इस दिन अवेलेबल हो या इस टाइम पे अवेलेबल हो, और आप अपना कॉन्टैक्ट डिटेल दे दो, व्हाट्सएप नंबर या ईमेल एड्रेस दे दो। क्योंकि जो इसका चैट सिस्टम है वो बहुत बेकार है, यहाँ पे आपकी बात नहीं हो पाएगी, तो आपको कोशिश करना है कि आप उनको व्हाट्सएप पे लेके आओ, ठीक है। उनका भी नंबर आपको दिख जाता है, मैं अभी यहाँ पे क्लिक करूंगा नहीं, जो ये वाला पार्ट है यहाँ, अगर यहाँ आप क्लिक करोगे तो उनका नंबर और ईमेल आईडी आपको दिख जाएगा। तो आपको उनका नंबर मिल चुका है। अब कई बार क्या होता है, मैं इसके बारे में और डिटेल में एक प्रॉपर वीडियो बना दूंगा कि क्या करना होता है, लेकिन कई बार क्या होता है आप उनको मोस्टली व्हाट्सएप पे लेके आना होता है। तो यहाँ पे मैंने उनको सीधा व्हाट्सएप नंबर मिल गया, मैंने उनको मैसेज कर दिया, ये विनीशा जी को मैंने सीधा मैसेज कर दिया, हाय देयर, इज दिस विनीशा, आई एम गौतम फ्रॉम सुपर प्रॉफ, आई रिसीव्ड योर मैसेज रिगार्डिंग। अब यहाँ पे मैंने लिखा आई रिसीव्ड योर मैसेज। पहले मैं यहाँ लिखता था आई रिसीव्ड योर रिक्वेस्ट, तो वो अच्छा साउंड नहीं करता था, उनको लगता था कि उन्हें रिक्वेस्ट भेजी है तो सुपीरियरिटी लाइक एक डिफरेंस क्रिएट होता है। तो मैंने सीधा लिख दिया आई रिसीव्ड योर मैसेज रिगार्डिंग UI UX एंड फिग्मा क्लासेस। तो मैं छोटी छोटी चीज़ें सोच के और एनालाइज करके क्या सही रहेगा वो चीज़ें करता हूँ, और वही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। तो मैंने लिखा आई रिसीव्ड योर मैसेज रिगार्डिंग दिस एंड दैट, लेट मी नो व्हेन यू आर अवेलेबल सो दैट वी कैन स्केड्यूल अ सेशन। ये मैंने लिख दिया। अब उनको मैसेज आया, हाय गौतम, यस दिस इज विनीशा, थैंक यू फॉर योर रिस्पॉन्स, आई वुड प्रेफर अ फ्राइडे इफ पॉसिबल, इफ दैट्स ओके विथ यू वी कैन वर्क आउट अ टाइम, इफ नॉट प्लीज लेट मी नो, वुड यू हैव अ पोर्टफोलियो दैट कुड आई एक्सेस बाय एनी चांस एज वेल, प्लीज थैंक यू। तो ये हो गया। अब मैंने बोला या फ्राइडे इज पॉसिबल, एक एक करके मैं सारे सवालों का जवाब दूंगा। या फ्राइडे इज पॉसिबल, लेट मी नो द टाइमिंग्स, आई विल शेयर सम ऑफ माई वर्क्स टिल देन। फिर मैंने उनको अपना कुछ कुछ काम भेज दिया यहाँ पे, जो मैं आपको नहीं दिखा रहा अभी, और फिर मैंने बोल दिया कि ये वाला तो अभी कंप्लीट भी नहीं है, और फिर मैंने बोला कि किसी क्लाइंट इशू की वजह से वो काम रुक गया था बीच में। तो ऐसे ऐसे करके मैंने दिखा दिया कि हाँ भाई मैं काम एक्टिवली करता हूँ और मेरे इतने सारे प्रोजेक्ट्स हैं, और ये वाला तो अभी कंप्लीट भी नहीं हुआ। मतलब कुछ ऐसे एक्टिव चीज़ें मैंने बता दी। ये बताना ज़रूरी नहीं था कि ये वाला कंप्लीट नहीं, या फिर ये भेजना जरूरी भी नहीं था, लेकिन उसका जो एक पेज था अच्छा था, तो मैंने फिर भी भेजा और बोल दिया ये वाला भी कंप्लीट नहीं है, लेकिन फिर भी आप देख लो। तो ऐसे ऐसे करके चीज़ें होती हैं। एक्टिव दिखाना होता है कि कितना एक्टिव हो आप, आपके पास अभी भी करंट प्रोजेक्ट्स हैं, आप बिजी हो, आप इस फील्ड में अभी भी वैलिड हो, ऐसा दिखाओ। उसके बाद इन्होंने मैसेज किया, थैंक यू फॉर टेकिंग द टाइम एंड सेंडिंग मी द टाइम टू सेंड मी योर वर्क, इट हेल्प मी गिव एन आइडिया ऑफ व्हाट टू एक्सपेक्ट फॉर द लेसन्स। तो फिर उन्होंने बोला आई एम फ्रॉम लंदन सो वी हैव अ बिग टाइम डिफरेंस, डू यू हैव एनी प्रीफर्ड टाइम बाई चांस। मैंने बोला नहीं सब आपके हिसाब से होगा, आपको कोई चिंता करने वाली बात नहीं है। और फिर मैंने बोल दिया द टाइम गैप इज 4:30 या 5:30, क्योंकि यूके में क्या होता है, साल के 6 महीने 4.5 घंटे का गैप होता है, और साल के 6 महीने 5.5 घंटे का, वहाँ पे 1 घंटा शिफ्ट होते रहता है कभी ना कभी। तो अभी फिलहाल के लिए 4.5 घंटे का गैप था, तो उन्होंने बोला यस 4.5 घंटे का गैप है। मैंने बोला कोई बात नहीं, हम आपके टाइम में बात करेंगे, वी विल टॉक इन योर टाइम जोन, ठीक है। तो मैंने उनको ये ईज दे दिया कि उनको कन्वर्जन ना करना पड़े, वो अपना टाइम बताए, मैं खुद कन्वर्ट कर लूंगा, सारी सुविधाएं देनी पड़ती हैं। उसके बाद यहाँ देख लेते हैं, थैंक यू आई कैन डू 12 PM सो 4:30 फॉर यू, फिर भी उन्होंने कन्वर्ट कर दिया। मैंने बोला हाँ कोई दिक्कत नहीं है, मैं 4:30 में अवेलेबल हूँ, ओके परफेक्ट। सो फ्राइडे 12 PM योर टाइम, राइट, यस दैट्स राइट। तो हमने क्लास शेड्यूल कर ली, लेट मी नो इफ़ यू आर अवेलेबल बिफोर फ्राइडे। मैंने एक और चांस ले लिया कि अगर आप फ्राइडे से पहले अवेलेबल हो, क्योंकि फ्राइडे तक कौन वेट करेगा, अगर पहले कहीं अवेलेबल है तो मैंने एक चांस ले लिया। मैंने बोला कोई भी चांस अगर है कि अगर आप फ्राइडे से पहले अवेलेबल हो तो मेरे को बता देना, नहीं तो हम फ्राइडे को फॉर श्योर कर लेंगे। तो बोली ठीक है कोई बात नहीं, आई माइट बी फ्री ऑन वेडनेसडे, हो सकता है कि देखो अब वो बोल रही है कि मैं हो सकता है कि मैं फ्री हूँ वेडनेसडे को, बट आई विल हैव टू गेट बैक यू ऑन दैट। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं, बता देना जैसा भी हो। तो फिर मैंने बोला एनीथिंग एल्स, और जैसा कि कस्टमर केयर में बताया जाता है, सिखाया जाता है कि हमेशा पूछो एनीथिंग एल्स लास्ट में, कन्वर्सेशन खत्म होने के बाद में भी पूछ लो कुछ और मैं सहायता कर सकता हूँ क्या आपकी मैं। तो उन्होंने बोला या हाउ वुड यू लाइक टू होल्ड द लेसन। तो ये चीज़ मेरे को समझ नहीं आई थी। फिर उसने बोला विच ऐप इज़, तो मैंने थोड़ा वेट कर लिया। फिर उसने बोला विच ऐप इज़ बेस्ट फॉर यू। मैंने बोला आई यूजुअली, तो मेरे को समझ आ गया अच्छा इसलिए ये पूछ रही है। तो मैंने बोला आई यूजुअली डू जूम एंड गूगल मीट, वी कैन गो फॉर जूम। तो बोल रही है परफेक्ट दैट वर्क्स फॉर मी एज देयर विल बी अ लॉट ऑफ स्क्रीन शेयरिंग्स इन्वॉल्व। मैंने बोला कि जूम यूज़ कर लेते हैं क्योंकि बहुत सारा स्क्रीन शेयर होने वाला है और जूम उस मामले में बेस्ट है। तो यहाँ पे मैं अपना ज्ञान दे रहा हूँ कि हाँ भाई मैं बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हूँ, मुझे सब कुछ पता है और मैं ऐसी चीज़ें बता रहा हूँ उसको, ठीक है। मैंने बोला ग्रेट। सो मैंने बोल दिया उसको अब हमें सिर्फ 3 चीज़ें चाहिए, एक फिग्मा, एक जूम और एक ये व्हाट्सएप चाहिए बस कम्युनिकेशन के लिए, दैट्स इट। तो बोल रही है लवली दैट्स ग्रेट, यू हैव आंसर्ड ऑल माई क्वेश्चंस, थैंक यू फॉर गेटिंग बैक मी सो क्विकली, लुकिंग फॉरवर्ड फॉर द लेसन्स। संतुष्ट, खुश कर दिया उसको, संतुष्ट हो गई।
अब देखो, वेलकम, मी टू, सी यू सून, बाय, सी यू सून, बाय। तो ये था पूरा का पूरा कन्वर्सेशन मेरे और मेरे जो नई स्टूडेंट बनी है उनके बीच का, जो मैंने आपको अभी दिखाया। ऐसे करते हैं बात, ऐसे सर्विस प्रोवाइड करते हैं, ऐसे हम कन्विंस करते हैं लोगों को, अपने क्लाइंट्स को, ऐसे करते हैं बात। तो अगर आपको इससे कुछ भी सीखने को मिला हो तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना। एम करते हैं फिर से 100 लाइक्स का, और अगली वीडियो में फिर आपके लिए कुछ नई चीज़ें लेके आऊँगा, नई चीज़ें सिखाऊंगा, वो भी ब्लॉग की मदद से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय श्री राम।